ओके। आज का जो प्रोग्राम है, अच्छा प्रशांत जी, बेसिकली ये है कि किस तरीके से अगर अपने काम को शुरू करना है, तो रियल एस्टेट के अंदर में कौन-कौन सी चीज़ें हैं, जो हमने ध्यान रखनी होती है। ध्यान का मतलब ये हो गया कि प्रोजेक्ट फाइनल करते वक़्त में। तो एक बार आप लोग मुझे प्लीज़ ये बताएँगे कि हम आप में से जो लोग हैं, वो सॉरी, ऑलरेडी रियल एस्टेट से कितने लोग हैं? येस, नो कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। जो लोग रियल एस्टेट से हैं, एक बार आप मुझे बता दीजिए। जो लोग रियल एस्टेट से नहीं हैं, वो नो, ओके। जैसे कमलेश जी, मयूर नितेश और प्रशांत, प्रवीण जी, तो और मतलब आप में से कितने लोग जो हैं, वो रियल एस्टेट से नहीं हैं, ऑलरेडी नहीं हैं? गुड मॉर्निंग। ओके, यू आर फ्रॉम रियल एस्टेट, ओके। प्रवीण जी, आई एम लेमैन फॉर लेमैन, ठीक है। ओके, तो एक चीज ना भी आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इनिशियली जब हम लोग काम करना शुरू करते हैं, देखिए, आज मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि किस-किस तरीके से सेल की जाती है। मतलब सेल करने के लिए कौन-कौन से हमारे पास में तरीके होते हैं। और इसको मैं थोड़ा जल्दी संडे वाला दिन है, तो मैं क्लास को थोड़ा-सा जल्दी लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मतलब आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बहुत सेल करी, मतलब नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा किए हैं। बिना पैसे लगाए हम लोग लीड्स वगैरह कैसे जनरेट कर लेते हैं। देखिए, वो उस पे बात कर लेते हैं। I have experience in real estate, uh, but currently into other sector. Okay. देखिए, इसका मतलब है कि आई एम सो सॉरी कि आप रियल एस्टेट में थे नहीं। एक्चुअल में क्या था, पीछे कुछ डेवलपर्स ने कुछ गलत काम कर रहे थे। अगर हम उनके साथ एसोसिएटेड थे, तो हमारे पास उसका इम्पैक्ट आया होगा। नो डाउट हमारे पास उनका इम्पैक्ट आया होगा, खराब इम्पैक्ट हम पे पड़ा होगा। तो सीधा चलते हैं। 2 मिनट रुकना। जस्ट अ मिनट। यस, हाँ, मैंने अभी रिकॉर्डिंग जो थी सिर लगा लिया, ठीक है। पिछली बार मैं बटन दबाना भूल गया, आई एम सो सॉरी। तो जस्ट अ मिनट। काफ़ी पिछली बार का काफ़ी प पावर पैक सेशन था। देखिए, मैं आप में से कोई ऐसा है जो कहीं अटक रहा हो, किसी चीज़ को जानना चाहता हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फिर ये सेशन जो होगा, ये एक सिंगल डायरेक्शन में मैं इसको मूव कराऊँगा। ओके। आपको ये स्क्रीन शेयर दिख रही है आपके इसमें? ओके, ओके, ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपके आगे? ओके, थैंक यू। चलिए, देखिए, आज का जो हम लोग बेसिकली टॉपिक लेते हैं, उसको बोलते हैं किस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाते हैं, किस तरीके से हम लोग इसके अंदर में
बेसिकली मैं आपसे बताना चाहूँगा टीम तो एक आप अपनी टीम के साथ में किस तरीके से बिज़नेस को किया जाता है। हाउ टू मेक अ टीम इन रियल एस्टेट। देखिए, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरीका मेरे लिए बहुत अच्छा मतलब मेरे लिए क्या बहुत ही लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। तो टीम से अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो टीम के लिए सबसे पहले आपके पास में कौन-कौन से तरीके होते हैं, जिसकी वजह से आप टीम बना सकते हैं। तो पहला तो हमारे पास में टीम बनाने के लिए जो सबसे जो एक सेक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं दिस इज़ एसोसिएट्स। एसोसिएट्स। दूसरा हमारे पास जो तरीका होता है इस टीम बनाने का, वो होते हैं हमारे टाई अप्स। तीसरा हमारे पास होता है हमारा एसोसिएट होते हैं, टाई अप्स होते हैं और हमारा होता है रेफरल। रेफरल। तो बेसिकली हमारे पास में ये 3 तरीके होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपना टीम बना सकते हैं। मतलब कि ये तरीका होता है टीम बनाने का। अब तो सबसे पहले जो चीज़ होती है मतलब जो हमें काम करना होता है, वो होता है एसोसिएट पे। ये पूरा सिस्टम चलाने के लिए देखिए सेल्स जो होती है, उसको चलाने के लिए आपको जो आप पर्सनल कर रहे होते हैं, उसके अलावा अगर आप ये 3 सेगमेंट को भी पकड़ के चलते हैं, तो आपके पास में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जब मैंने आपको एसोसिएट बताया था, एसोसिएट हो गया और टाई अप हो गया, इसको बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हम उस पे जाते हैं। आप में से कितने लोग ये जानना चाहेंगे कि एक टाई अप्स के नेटवर्क को जो हम लोग रियल एस्टेट बेचते हैं, तो हमें एक टाई अप के नेटवर्क से भी काफ़ी अच्छी सेल कर सकते हैं। आपको ये बात आप में से किस-किस को ये बात पता है? थोड़ा मुझे आइडिया बताइए कि किस-किस को ये बात पता है कि टाई अप्स के नेटवर्क से भी हम बहुत ज़्यादा सेल मतलब बहुत पैसे कमाते हैं? जस्ट अ मिनट। हुँ, जस्ट अ मिनट। यस, ओके। आप में से मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। जब हम लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं, तो रियल एस्टेट में कितने तरीके की इनकम होती हैं? पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, थोड़ा-सा उस पे आइडिया लें। कितने टाइप की इनकम्स होती हैं, उसके बाद चलते हैं, तो हम बात करते हैं इनकम्स की, कि कितने तरह की हमारे पास इनकम्स होती हैं। हम इसके अंदर इनकम्स पे बात करते हैं, इनकम्स। अगर आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहली जो आपकी इनकम होती है, वो होती है आपकी डायरेक्ट सेल, डायरेक्ट सेल। दूसरी हमारे पास होती है इनडायरेक्ट सेल। इनडायरेक्ट सेल में आपकी टीम आती है। इनडायरेक्ट सेल। तीसरा इसके अंदर में होता है आप अ, जो लोग हैं उनके फनल्स क्रिएट कर सकते हैं। फनल्स क्रिएट कर सकते हैं। फनल्स इनकम। उसके बाद में इसके अंदर आता है आप जो लोगों को रियल एस्टेट में ट्रेन करके ट्रेनिंग इनकम। और ये आता है हमारा टूल्स अफिलिएट इनकम। ओके, तो सॉरी। तो ये इतने तरह की इनकम्स आप इसके अंदर कर सकते हैं। एक तो होती है डायरेक्ट सेल, एक होती है इनडायरेक्ट सेल। इनडायरेक्ट सेल मतलब ये हो गया कि आपने अपनी टीम बनाई, फॉर एग्जांपल आपके पास में एक एक टीम थी। टीम मतलब कि कोई म्यूचुअल फंड एजेंट थे, कुछ इंश्योरेंस एजेंट थे जो अपना काम नहीं छोड़ना चाह रहे थे। उनकी आपने एक टीम बनाई थी, आपने उनसे बिज़नेस ले लिया। एक होता है फनल इनकम। फनल इनकम क्या चीज़ होती है? एनीबॉडी आप में से किसी को आइडिया है कि ये फनल इनकम क्या चीज़ होती है?
एक सेकंड, मेरे को ये आज देख क्यों, यस ओके, आप लोगों की फनल इनकम नहीं पता। ओके अच्छा, एक चीज ना आप समझना, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिएगा कि आप आज की डेट में रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, ये अपना काम शुरू करना चाहते हैं, और आपके ऑफिस में तो जो सिस्टम है जिसमें मैंने बताया था, ईमेल सेट करना, चैट को सेट करना, और जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आप में से जो लोग मेरे सेटअप चैलेंज में गए हैं, मतलब जो कि जिन्होंने भी सेटअप चैलेंज बाय किया होगा, जो मेरा जो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को लेने के बाद में आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है, ते आप जिन्होंने भी किया है इसमें से, तो उनको आइडिया होगा कि उसमें सेटअप करना सिखाया जाता है, कि ईमेल को कैसे सेटअप किया जाता है, उसके अंदर में चैट बॉट को कैसे सिस्टम को सेटअप किया जाता है, उसके अंदर में इंटीग्रेट कैसे किया जाता है, सारी चीजों को, वो सारा का सारा उस प्रोग्राम के अंदर में बताया गया है, मतलब कि ट्रैकिंग सिस्टम, ये सिस्टम, वो सिस्टम। तो आप मार्केट के अंदर में एज ए सलाहकार बन जाते हैं, यानी कि आप लोगों के फनल को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बता रहा हूं, मैं एक कंपनी का फनल सेट करने का 3.5 लाख रुपए लेता हूँ। 3,50,000 रुपए में एक फनल का लेता हूँ, और जनरली दो फनल तैयार कर सकते हैं हम। फनल नंबर एक जो हम लोग क्लाइंट के लिए करते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट आने के लिए, और फनल नंबर दो जो ब्रोकर और बिल्डर होते हैं, उन्हें उन्हें टीम भी चाहिए होती है, एसोसिएट भी चाहिए होते हैं, तो उन दोनों के लिए फनल तैयार करना पड़ता है। तो एक फनल के मैं 3.5 लाख रुपए लेता हूँ, लेकिन वही बात है कि मैं पुराना हूँ और मेरी जो भी अपनी वैल्यू है वो एक अलग है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। आर यू गॉट माई पॉइंट? प्लीज मुझे टाइप बताएं कमेंट में कि आपको ये चीज समझ में आई है, या थोड़ा सा आप इसको इलेबोरेट में करके बताऊं आपको कि आप किस तरीके से इसमें। ओके ओके, तो देखिए ये ना एक बहुत अच्छी इनकम है, इसे आप छोड़िएगा नहीं। इसके अंदर में सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जब आप किसी का देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप इस मार्केट के सॉल्यूशन हैं, तो लोग आपके पास आएंगे ही आएंगे। सॉल्यूशन का मतलब ये हो जाता है कि जैसे आप अपनी जो सारे डायरेक्ट सेल कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जिस ऑफिस में आप काम करेंगे, आपके पैरेलली लोग काम करेंगे, तो आप उनको बोल सकते हो कि लाओ बॉस, मैं तुम्हारा ये फनल सेट करके दे देता हूँ। फनल मतलब मैं ऐसे इस फनल सेट कर देता हूँ, आप उससे 50,000 रुपए, 70,000 रुपए, 80,000 रुपए, 90,000 रुपए कुछ भी चार्ज कर सकते हो सेटअप करने का। वो आपको इजीली पे कर देंगे, क्योंकि वो उनकी बहुत बड़ी जरूरत है। और तीसरा क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इनकम होती है, आप किसी जगह पे बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो पूछता है कि यार तुम अ, ये ईमेल कैसे भेज लेते हो, तो तुमने बोला बॉस ये ईमेल का लिंक है, और इस ईमेल से तुम बाय कर लो, और इस ईमेल से बाय करोगे तो 10 से 20% के बीच में तुम्हें रिकरिंग इनकम शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ईमेल का कॉस्टिंग 5,000 रुपए एवरेज है, और आपको उसमें 20% मिलता है, तो 5 दूनी 10, 1,000 रुपए आपको पर ईमेल पे मिला। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके उस लिंक से, जो आप जहां वर्क करते हो, जहां पर भी घूमते हो, या आपका एक ग्रुप बना हुआ है, आपने उस ग्रुप के अंदर वो लिंक शेयर कर दिया, और उसमें से 25 लोग सिर्फ उस ईमेल को यूज कर रहे हैं, 25 लोग, तो 25,000 रुपए पर मंथ की इनकम आपकी सेट हो जाती है लाइफ टाइम के लिए। तो ये कुछ इनकम्स होती हैं जो आप रियल एस्टेट में कर सकते हो, और 25,000 रुपए महीना भी अपने आप में एक इनकम होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टाइप अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है। तो आज हम लोग बात करेंगे इनकम के बारे में, जो कि इनडायरेक्ट सेल होती है। इनडायरेक्ट सेल कौन कौन सी होती है, उस पे हम लोग आज बात करते हैं। ठीक है जी, ओके। नाउ तो सब चलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट सेल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनडायरेक्ट सेल के अंदर में सबसे पहले हमारे पास में आते हैं एसोसिएट। देखिए एसोसिएट्स क्या चीज होती है, एसोसिएट्स लाने से पहले जो हमारे को काम करने होते हैं, सबसे पहले हमें बनानी होती है लिस्ट। ओके,
ये आपको ये वाली जो वर्ड की फाइल है ये दिख रही है अभी प्लीज? सॉरी, आज थोड़ा सा पैनल ना चैट बॉक्स जो चैट सिस्टम है उसको हाइड कर रहा है बार बार। मुझे 2 मिनट दीजिएगा। तो आप जो बोल रहे हैं उसको हाइड कर रहा है ये। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आपको बनानी होती है लिस्ट मेकिंग। लिस्ट के अंदर में हमारे पास में इसको करना होता है, लिस्ट को करना होता है कैटेगराइज। कैटेगराइज, और जो लिस्ट को कैटेगराइज करना होता है, इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कि लिस्ट को बनाया कैसे जाता है। तो लिस्ट का जो फॉर्मेट होता है, दिस इज कॉल्ड लिस्ट मेकिंग फॉर्मेट इज फ्रेंड, FRIENDS, फ्रेंड्स। इसको बोलते हैं, F से आता है आपका F से FRIENDS, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, छोड़ो, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, और इंस्टीट्यूट, और हमारा आता है एम्प्लॉय ऑब्लिक एम्प्लॉयर। इसके बाद होता है हमारा नेबर्स, एंड देन डॉक्टर्स, इंजीनियर, जो भी सीए जिनके पास आप जाते हैं, डॉक्टर्स, सीए, और जो भी आप ऐसे किसी प्रोफेशनल को यूज करते हैं, और स्ट्रेंजर्स, मेट्रो में मिल गए या कहीं पर भी आपको स्ट्रेंजर्स। देखिए, ये होता है फ्रेंड का फॉर्मेट, FRIENDS, दैट इज कॉल्ड फ्रेंड। सबसे पहले आप इस पे अपनी लिस्ट बनाते हैं, काफी अच्छी लिस्ट बना लेते हैं। तो जब आपके पास में लिस्ट तैयार हो जाती है, तो जब आपके पास में लिस्ट तैयार हो जाती है तो इसको कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज इसको 3 बेस पे, मतलब कैटेगराइज करना कि जब आपने लिस्ट लिख ली तो हर एक को ना 3-3 भाग में कैटेगराइज कर लेते हैं। एक को कैटेगराइज कर लेते हैं, फर्स्ट कैटेगराइजेशन पॉइंट होता है एसोसिएट, जैसे मैंने आपको बताया था, एसोसिएट्स। सेकंड आपने होता है टाई अप, और थर्ड होता है इसके अंदर में क्लाइंट, और फोर्थ होता है हमारे पास में रेफरल। अब इसमें फर्क क्या होता है, मतलब ये सारी चीजों का क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आप एसोसिएट बनाते हैं, अब करना क्या होता है आपने, ये बहुत आसान तरीका होता है सेल करने का। आपकी लिस्ट आपने बनाई, मान के चलिए ना करते हुए 200 लोगों की आपकी लिस्ट है। अच्छा, लिस्ट जो बनानी होती है वो उन लोगों की बनानी होती है जिन्हें आप बाय नेम जानते हैं, सिर्फ बाय नेम। बाय नेम मतलब कि आप सिर्फ बाय नेम जानते हैं, आपको ज्यादा उसमें कुछ समझने की जरूरत है नहीं। तो जब आप लोगों को बाय नेम जानते हैं, तो उस उन सब की आपने लिस्ट बनानी। लिस्ट बनाने पे आपको लगता है कि नहीं, एसोसिएट का मतलब होता है जो आपके साथ फुल टाइम काम करने के लिए तैयार है, इसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएट। ये एसोसिएट होता है। टाई अप कौन सा होता है? टाई अप ये होते हैं जो आपके साथ फुल टाइम नहीं आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में जो जो सीएज हो गए, या कोई या आरडब्ल्यूए का कोई हेड हो गया जिसकी अपनी वो है। कोई आपने देखा होगा कि आजकल एक एमएलएम कंपनीज होती हैं, एमएलएम कंपनी का कोई लीडर ही हो गया कि इसकी काफी बड़ी टीम है,
तो टीम होने से फायदा ये हो जाता है कि इसकी टीम में अगर एक हल्का सा प्रमोट कर दे तो काफी काम हो जाएगा। मान के लो आप नॉर्मली गए, आपने देखा कि ये बंदा है, इसकी ये कहता है मेरी 1000 लोगों की टीम है, 2000 की टीम है, तो वो ऐसे भी बोल देगा कि ये प्रॉपर्टी अच्छी है, मैं ले रहा हूँ, तो भी वो बिक जाती है। मतलब मैंने काफी टाई अप किए थे। मुझे याद है कि मिस्टर वेस्टीज में है आज की डेट में वो, तब वेस्टीज उन्होंने शुरू करी थी, तो उनके पास में छोटा मोटा ग्रुप था, 1000-2000 लोगों का ग्रुप था। तो मैंने उनको बोला था कि आप आ जाओ, मतलब आप अपने ग्रुप में प्रमोट कर दो कि भाई इस तरीके से एक प्रोजेक्ट भी है और अगर किसी को लेना है तो ले लीजिए। तो उन्होंने मुझे 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर दिया था। 2 करोड़ रुपए में हमारे को जो बचत होती थी उसमें होती थी 8% के आसपास, 10% की बचत होती थी, जिसमें 5% हम उनके साथ शेयर करते थे। तो 10 लाख रुपए वो ले गए थे, 10 लाख रुपए हमारे को मिले थे। तो ये एक तरीका होता है और इस तरीके को आप बिल्कुल भी मिस नहीं जज नहीं कर सकते कि ये काम नहीं करता है। तो मैं आपको थोड़ा-सा अपने बारे में बताता हूँ कि इससे मेरे को जो याद है, एक्चुअल में जो बिज़नेस आए हैं, एक हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन का हेड था, एडमिन हेड जो बोलते हैं। सॉरी। तो एडमिन हेड था, उसकी सैलरी जो थी वो तकरीबन 1.25 लाख रुपए थी। तो वो तो वहां फुल टाइम काम करता था। उसने मेरे पास 11,000 रुपए में, मतलब एक 11,000 रुपए में मेरे पास उसने एक लड़की रखवा दी थी। लड़की मतलब कि कॉलर रखवा दी थी। सैलरी वो उसको पे करता था और लीड के पैसे वो उसको देता था, मतलब लीड के पैसे वो देता था। उस लड़की ने मेरे साथ पूरे साल के अंदर में 11 बुकिंग दी थी, मतलब मुझे 11 बुकिंग्स दी थी। 11 बुकिंग में जो वो इंसान था, वो कमीशन मुझसे लेके गए थे, वो 18 लाख रुपए थे और उनकी सैलरी साल का पैकेज जो था वो 15 लाख रुपए था। तो आप सोचो कितनी विन विन सिचुएशन थी, मतलब सैलरी भी वो दे रहे थे, लीड के पैसे भी वही उन्होंने निकाल के दिए थे। मेरे ऑफिस के अंदर में सिर्फ वो बैठी हुई थी, ऑफिस मतलब वो बैठी हुई थी, हम सिर्फ वो क्लाइंट लाती थी, हम हैंडल करते थे, जो भी कमीशन आता था हम लोग उसको शेयर कर देते थे। तो ये एक बहुत ही तरीका था। एक ये थे, एक मेरे पास अकाउंटेंट थे, काफ़ी बड़ी कंपनी थी, उसके अंदर का अकाउंटेंट था। तो वो अकाउंटेंट क्या था कि वो अपने अकाउंट्स में जो उसके वहाँ पर जो क्लाइंट थे, जिनका वो अकाउंट मैनेज करता था, जो लोग उससे परचेज़ करते थे, तो वो मेरे पास में वहाँ पर से उनको क्लाइंट को रीडायरेक्ट करना शुरू करता था अकाउंटेंट। उसने भी ना करते हुए भी मुझे ए सॉरी गाइस, तबीयत आज ऐसे ही है। तो उसने भी साल की तकरीबन 9 बुकिंग दी थी और वो मेरे से 9 बुकिंग में 16 या 17 लाख रुपए पे आउट उनका बना था, मतलब 9 बुकिंग्स के अंदर में। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। एक जीएम थे, मतलब एक कंपनी थी, कंपनी का नाम नहीं मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर में जीएम थे, उसकी उनकी सैलरी भी 1.25 लाख रुपए थी। उन्होंने भी 5 सेल मेरे को दी थी साल के अंदर में। ये मेरे पास में टाई अप्स थे, बेसिकली जो टाई अप्स कहते हैं। याद रखिएगा बॉस, ये बहुत पावरफुल वे ऑफ सेलिंग होता है रियल एस्टेट में, वेरी पावरफुल वे ऑफ सेलिंग। देखो 2 तरीके तुम्हारे पास, एक तो आप लीड जो जनरेट कर रहे हो वो तो करते ही रहो। एक तरीका होता है जो जिसे हम बोलते हैं फ्री का तरीका, मतलब इसमें पैसे नहीं लगते हैं, इसमें सिर्फ ड्राइविंग लगती है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि आज की डेट में तो मेरे टाइम पे तो ड्राइविंग होती थी, पर आपके टाइम पे तो आज ये ज़ूम जो प्लेटफ़ॉर्म है, इसके थ्रू भी आप मीटिंग ले सकते हैं। तो आप बहुत बड़ा, मतलब यू कैन डू वंडर्स इन रियल एस्टेट्स। फॉर एग्जांपल अगर आज आपको किसी को मीटिंग करनी है, तो आप अपनी एक प्रेजेंटेशन बना के रखिए, इस तरीके से ज़ूम पर। और किसी को आइडिया है ज़ूम कितने रुपए का होता है, मतलब कितने रुपए का प्लेटफ़ॉर्म होता है? अगर किसी को आइडिया हो तो? मतलब ये मैं किस लिए बता रहा हूँ? ओके, 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 1 सेकंड। आई एम सॉरी। नो, इट्स नॉट 7,000 रुपीज़। मैं आता हूँ आपके पास, में भी बताता हूँ। लेट मी शेयर यू सब सबसे पहले। ज़ूम था $14। $14 कितना होता है? आई 15 17 840 रुपए ओनली, 840 रुपीज़। मतलब ये जो मैं यूज़ करता हूँ, ये तो थोड़ा ये कॉस्टली है, लेकिन जब आपने, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से समझो, इन चीज़ों को यूज़ कर लो।
और यूज मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, हमें लगता है बहुत टफ और ये सारी चीजें होती होंगी। एक आपने लॉ ऑफ एवरेज सुना है? व्हाट इज द लॉ ऑफ एवरेज? मतलब अगर मैं लॉ ऑफ एवरेज की बात करूं तो क्या चीज होती होगी? लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि 10 लोगों में, अगर आप मैं आज 10 लोगों में जाता हूं और देखिए हमारे ना पूरी जो हमारी व्यथा है, हमारी जो हमारा पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर में ना 4 चीजें हमारे लिए मेन है। 4 चीजें, 4 चीजों में होता है, एक तो हमारा फाइनेंशियल लाइफ होता है, सोशल लाइफ होता है, हमारी हेल्थ होती है और हमारा स्पिरिचुअलिज्म होता है। हमारी 4 चीजें होती हैं। ना तो लोगों को स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया है, हेल्थ के बारे में भी ठीक है, बिल्कुल हेल्थ। तो आप ये समझिए कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है जो हेल्थ से रिलेटेड, इन 4 से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि ये हमारी रूट की जरूरत है। तो मनी हमारी क्या होती है? रूट की जरूरत है। अगर आप किसी किसी ऐसे बंदे के पास जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जो ऑलरेडी कोई काम कर रहा है, लेकिन 10 लोगों में से आपको 110%, 2 बंदे आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको पैसे की जरूरत होगी, और उनको एक टेम्परेरी, मतलब एक एक परमानेंट इनकम नहीं चाहिए, उन्हें टेम्परेरी 2 से 5 लाख रुपए चाहिए होते हैं कि किसी तरीके से 2 से 5 लाख रुपए मिल जाए और उनका काम हो जाए। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, मैं तो क्या करता था, मुझे तो अब बाइक उठा के जाना पड़ता था। मतलब जब मैं जाता था तो मैं बाइक उठा के टाई अप करने जाया करता था, और फिर गाड़ी ली थी तो मैं गाड़ी से जाया करता था। मतलब मैं लोगों के पास जाता था, उनको समझाता था। आप में से मुझे ये बताइए कि आपके पास में जितने भी लोग हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत बढ़िया और फर्स्ट क्लास अच्छे लॉबी के लोग हैं, उन्हें फोन करके सिर्फ जूम पे एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है आपने। उस प्रेजेंटेशन के अंदर आपने ये बताना है हमारा प्रोजेक्ट ये है, हमारी लोकेशन ये है, और भैया आप अगर कोई भी कुछ भी लोगों को आप अगर लीड्स वगैरह देते हैं तो आपको इतना पे आउट मिलता है। ऐसा करने में आपको कोई दिक्कत है? यस गाइस, प्लीज कमेंट में मुझे बताइए। अब इसमें ऐसे मतलब इसमें कोई चैलेंज आ सकता है आपको? तो हमें क्या लगता है कि देखिए, आपको अगर ये लगता है कि आप सिर्फ एक ही तरीके से, आपको लगता है कि अगर एक तरीके से बिजनेस करना है और डायरेक्ट सेल करना है, यस इट्स गुड, डायरेक्ट सेल करोगे आपके पास में पे आउट आता है। लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से 50% पे आउट तो जरूर शेयर करना पड़ेगा, लेकिन आपकी रेंज बहुत बढ़ जाती है, रेंज बहुत बढ़ जाती है। आपको मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरा पैरेलल एक प्रोग्राम चलता है, जो कि जैसे ये आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरा एक पैरेलल प्रोग्राम चलता है फेसबुक पे। एक पैरेलल ऐड चलता है कि आप अपने रियल एस्टेट में पैसे कमाएं, और मैं क्या करता हूँ कि उसमें रियल फेसबुक पे ही ऐड करता हूँ। फेसबुक से ही लोग आते हैं उसमें, और उनको मैं फेसबुक पे ही प्रेजेंटेशन देता हूँ, और प्रेजेंटेशन देने पे मैं बताता हूँ रियल एस्टेट ये है, आप ये कर सकते हैं, और आपको ये प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें अगर आप मेरे को इसको बेचेंगे तो बेचने के बाद में आपको इतना पे आउट मिल जाएगा। तो आपको मैं ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, पिछले वीक की बात है, पिछले महीने की बात है, पिछले महीने में बस भर के एसोसिएट की बस भर के विजिट पे लेके गया हूँ साइट पे, बस भर के, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं। क्लाइंट तो जो मैंने 1400-1500 भी जनरेट किए वो तो अलग हैं, सिर्फ एसोसिएट एसोसिएट बस भर के लेके गया। और उस बस को, एसोसिएट को, बस को भरने के लिए, कैन आई शेयर यू मैंने कितने रुपए की लीड जनरेट करी है? मैं आपके साथ शेयर करूं? यस गाइस, थोड़ा सा, ओके, मैं आपको मैं आपको शेयर करता हूँ, 2 मिनट दीजिएगा मुझे। मुझे मुझे मुझे, मुझे 1 मिनट। एक मिनट दीजिएगा। ऐसे कैसे आ रहे हैं? एक मिनट, ये स्क्रीन दिख रहा है वैसे आपको मेरे को? 1 मिनट, बार बार पूछना पड़ा, आई एम सो सॉरी। ये आज ना चैट को हाइड कर रहा है, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों कर रहा है ये।
ओके, वर्ड स्क्रीन शो कर रहा है, 1 मिनट देना फिर मुझे। स्टॉप शेयरिंग। हाँ, आज हो सकता है वो कोई सॉफ्टवेयर अपडेट ही कर रहे हो अपना। ये लो जी। अब दिख रहा है हमारे को, स्क्रीन दिख रही है? ओके। देखो गाइस, ये मेरे पास ये मेरे एड्स है। ये पिछले 3 या 4 महीने की एड्स है। तो इसमें मैं आपको देता हूँ, दिखाता हूँ वो, क्योंकि वो एड चला के मेरे को, मैंने उसको क्लोज कर दिया था। 2 मिनट। जस्ट अ मिनट। एक सेकंड होते ना, नहीं दिखा तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। एक्चुअली उन्होंने अपना सॉफ्ट फेसबुक ने भी अपडेट किया है 2020 का, 2020 का। इन्होंने अपना सारा ये जो सिस्टम है ये सब चेंज किया है इन्होंने। तो समझ नहीं आ रहा कहाँ गए, एक मिनट। डीप लीरा मिला शायद। तो टुडे लाइफ टाइम, ओके वो लाइफ टाइम करना था, आई एम सो सॉरी। देखिए यहाँ पर आप ये वाला देखिए, ये टोटल 1319 लीड्स हैं, 1319 लीड्स हैं टोटल। और इस एसोसिएट के लिए 25 रुपए, मतलब 25 रुपीज 99 पैसा मुझे पर बंदा पड़ा। मतलब कि जो रियल एस्टेट मैंने बताया था, अपने साथ अगर आपने टीम बनानी है तो टीम बनाने के लिए एक छोटा सा एड रन कर दिया, तो 25 रुपए मुझे पर इंसान ये आता है। टोटल जो कॉस्ट आई ये रही 34,000 रुपए, 34,275 रुपए। 34,275 रुपए में मैं 1300 लोगों में से, मैं ये बता रहा था आपको, 1300 लोगों में से जो टीम मेरी बना पाया है, इसमें से ये थी टोटल एग्जैक्टली 180 180 लोगों की टीम बनी थी। मतलब 1300 लोगों में से फोन करा, लोगों ने उनको बुलाया, मीटिंग करी, जैसे मैं ये जूम मीटिंग कर रहा हूँ ऐसे ही मैंने उनको मीटिंग दी। फॉर एग्जाम्पल मैंने उनको बोला शाम को बैठ जाते, तो कभी 10 बैठे, कभी 40 बैठे, कभी 50 बैठे। और वो भी मेरा ऑटोमेटेड वेबिनार में बैठते थे, ऑटोमेटेड। मैं उनको ऐसे नहीं बिठाता क्योंकि मैं रोज नहीं दे सकता था, तो मैंने रोज चलाया ऑटोमेट में कि शाम को बैठ जाए। और ऑटोमेट में क्या होता था कि लास्ट में अपना लिंक डाल देता था कि भाई आप अपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते चले गए, मतलब मेरी कम्युनिटी अपने आप ही बनती चली जाती है। उसमें से मैंने लोगों को बुलाया तो 180 लोगों की मेरे पास में एसोसिएट की टीम बन गई। अब इससे फायदा क्या है, 180 लोगों को मेल करूंगा, 180 लोगों को विजिट करा दी। अब विजिट के लिए भी पैसे मेरे को कंपनी से, भाई 180 लोग अगर मैं बोल रहा हूँ 40-40 के बैच में आए थे, अगर 40 के लिए बोल रहा हूँ कि 40 की टीम आ रही है और मैं विजिट पे ले जा रहा हूँ, आपको क्या लगता है कौन कौन सा ऐसा
डेवलपर और बिल्डर है जो अगर आप 40 लोग लेके आओगे और वो आपको मना कर देगा। मतलब आप उससे बोलोगे कि 40 की टीम मैं आपके लिए बनवा रहा हूँ और 40 लोगों को लेके चलते हैं। तो किस-किस को लगता है कि वो बिल्डर मना कर देगा? एंड माय क्वेश्चन इज़ कि हाउ डू यू फाइंड दिस कि ₹34,275 में अब 34,000 में ₹25 की लीड है, 34 लगा लो, इसका 1/3 ही लगा लेते हैं। 1/3 मतलब ये हो जाता है 17 और 17 का भी आधा कर देते हैं। 17 का आधा हो जाता है हमारा मेरे ख्याल से 9-10 हज़ार में। 9-10 हज़ार में अगर आपको 400-500 लोगों की टीम लीड्स मिल जाती है, जिसको आप फ़ोन पे बात करके अपनी टीम बना सकते हैं और उनसे अगर वो बेचते हैं तो 50-50 की शेयरिंग हो जाती है उनके साथ में। हाउ डू यू फाइंड इट? यस, एग्ज़ैक्टली। तो ये देखिए, ये लिखा है ना डीपीएल, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डीपीएल एसोसिएट। तो ये इस तरीके से एसोसिएट बनता है। अब ये पूरा का पूरा एक गेम है। ये मैं आपको फर्दर ऑन बताऊँगा, जब थोड़ा आप आगे की तरफ चलेंगे एडवांस उसमें, तो मैं आपको बताऊँगा कि ये पूरी टीम को बनाने का एक पूरा फ़नल कैसे तैयार करते हैं और मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूँ, इससे बेहतर आपने कुछ नहीं देखा होगा लाइफ़ में। मतलब एक भी सेल आप पर्सनल नहीं करोगे, मतलब पर्सनल एक भी सेल नहीं होगी और मार्केट के अंदर में बहुत अच्छी रेपुटेशन की 10 हो रही है, 5 हो रही हैं। अच्छा, इसी सिस्टम के थ्रू आपको सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह जो मिलते हैं, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अभी आप एड में पैसे लगाइए। मेरा सिर्फ ये कहने का रीज़न ये है, आपके पास जो अपनी पर्सनल लिस्ट है, पर्सनल लिस्ट के अंदर में आप इस ज़ूम मीटिंग के थ्रू, जैसे ये जो ज़ूम मैं आपसे ले रहा हूँ, इसके थ्रू, क्योंकि ज़ूम आपकी मीटिंग वाइज़ वन ऑन वन मीटिंग ये बहुत सस्ता पड़ता है। 45 मिनट तक तो फ्री है। तो 45 मिनट की मीटिंग करनी है आपको, 45 मिनट तक तो ये फ्री पड़ता है, जो ये जो प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। ये 45 मिनट तक ये फ्री है। 45 मिनट के बाद आपको ये जो चार्ज होता है, वो तकरीबन $14 होता है मीटिंग के लिए। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि इस चीज़ को अभी से इम्प्लीमेंट करिए। लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू करिए, रियल एस्टेट के लिए मिलाना शुरू करिए। सीएज़ हो गए, और मेरी बात ध्यान से समझो। आपको अगर ये भ्रम है कि मैं कल मिला लूँगा, मैं परसों लोगों को ले आऊँगा या मैं तरसों लोगों को ले आऊँगा और बाद में देखेंगे। तो याद रखिएगा कि जो बड़े-बड़ी टीम है ना, जो बड़े-बड़े ब्रोकर्स हैं और बड़े-बड़े बिल्डर्स हैं, वो ये ऐसा नहीं सोच रहे हैं, वो इमीडिएटली मिला लेंगे, वो मिला लेंगे। तो आप इस बारे में ये वहम ना रखें कि मैं बाद में करूँगा, क्योंकि इन इन सारे एसोसिएट और टाई अप्स को बहुत तेज़ी से लोग अपने में मिलाते हैं। तो ये एक तरीका होता है, इसको हमने कभी नहीं, जैसे मैंने बताया, आप अभी पर्सनली कर सकते हैं और इसको इस तरीके से प्रोफेशनली भी कर सकते हैं। मतलब मैं तो इसी तरीके से कर लेता हूँ, क्योंकि बल्क में चाहिए होता है मुझे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार 30-40 हज़ार रुपए लगाओ और 1300 लोगों की लीड है। 1300 में से मेरे पास में ना करते 100-150 लोग आ ही जाएँगे। 100-150 लोगों में से अगर मैं 1 दिन की ट्रेनिंग रख देता हूँ, जिसमें अपना प्रोजेक्ट समझाता हूँ, सब समझाता हूँ, उन्हें मैं ईमेल पे रख लेता हूँ और उन्हें मैं अपने व्हाट्सएप पे रख लेता हूँ कि उन्हें मोटिवेट करना है। जैसे मैंने बताया था, फॉलो अप के तरीके होते हैं। तो साल के अंदर में वो जो 100-150 लोग हैं ना, 10-12 बुकिंग मुझे दे देते हैं। मतलब अब 10-12 बुकिंग गाइस मैटर कर जाती हैं। मतलब अब 10-12 बुकिंग का मतलब ये हो गया, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन मेरा इनिशियली क्या लगा था, मेरे लगे थे तकरीबन ती 30-34 हज़ार रुपए। फिर मेरे को सुबह-सुबह जो मेल होती है, वो मेरे पास ऑलरेडी है ही, वो क्लाइंट के लिए हो या किसी के लिए, वो तो ऑलरेडी मेरे पास है ही। तो उससे मैं सुबह-सुबह मॉर्निंग में जो मेरे एसोसिएट क्या होता है, उन्हें अगर मैं मैसेज कर दूँ, तो मुझे उसमें क्या फ़र्क पड़ जाता है। ईमेल कर दिया और ईमेल कर दिया, उन्हें व्हाट्सएप पे ले लिया, दैट्स इट। तो ये एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू और अच्छी सेल आती हैं। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट उस पे। अ, ओके गाइस, तो आपको आज समझ में आया कि कितने तरीके की इनकम्स होती हैं, मतलब रियल एस्टेट में आप किस-किस तरीके से इनकम कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट में आप थोड़ा-सा लिखिए कि किस-किस तरीके की आपकी इनकम्स को आपने आज अंडरस्टैंड किया है, सो दैट मुझे आइडिया लग जाए, कौन-कौन से तरीके होते हैं। यस। जो यस, एक डायरेक्ट होता है, बिल्कुल ठीक है। देखिए हमारी ना ये मिस डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कैन यू रिपीट दिस वंस? ओके, मैं दोबारा से बताता हूँ। रियल एस्टेट में जो सबसे अच्छी इनकम होती हैं, वो ध्यान सुनिए। पहली चीज़, हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हम ये सोचते हैं कि रियल एस्टेट में सीधा गए, बेचा और ये एक इनकम है। यस, इट इज़ अ इनकम। लेकिन आप अगर गेम करना चाहते हैं, यानी कुछ बड़ा गेम करना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर में, तो बड़े गेम के लिए आपको
मल्टीपल जो तरीके होते हैं उसकी तरह काम करना पड़ता है। और उसमें जो तरीके होते हैं, पहला, फर्स्ट, डायरेक्ट सेल, डायरेक्ट लीड आई, उन्हें मैंने दिखाया, फनल तैयार किया, लीड्स आ रही है, फनल आ रहा है, चैट सिस्टम आ रहा है, वो आपने तैयार किया। दूसरी जो इनकम होती है, दूसरी जो इनकम होती है वो होती है आपने अपनी टीम बना ली, एसोसिएट और टाई अप्स की। अब टाई अप्स आपको मार्केट से मिल जाते हैं, टाई अप्स आपको मार्केट से मिल जाते हैं। अच्छा, आप में से किस किस को ये बात पता है कि अगर आप डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहें लिंक्डइन से और फेसबुक से, तो डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाता है। जैसे मान के लो, अगर अगर आपको सीए चाहिए तो मिल जाएंगे, इंश्योरेंस एजेंट चाहिए तो मिल जाएंगे, एमएलएम वाले चाहिए तो मिल जाएंगे। आप में से किसको ये पता है कि एक एंटर दबाओ, डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाता है? ये सॉफ्टवेयर है मार्केट में और लीगल सॉफ्टवेयर है। किस किस को ये बात पता है? तो ये प्रॉब्लम है ना एक्चुअल में हमारे। देखिए, मैंने ना अभी तक ये चीज सीखी है, रियल एस्टेट हो या चाहे कोई सा भी फील्ड हो, लेकिन खासकर खासकर जो रियल एस्टेट है ना, देखो कमाल है, मतलब किसी को भी नहीं आइडिया है। आपके पास में डेटा सारा गेम है। तो आज के दिन में क्या होता है कि फेसबुक का डेटा, डॉक्टर्स का डेटा चाहिए, वो एंटर दबाइए और एक सॉफ्टवेयर होता है जो फेसबुक में घुसेगा, और जो जो डॉक्टर जिन्होंने अपना डॉक्टर के नाम से डाला होगा उनका नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर आपको निकालता जाएगा। सिंपल ही सिंपल निकालता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप डेटा अपने पास में, जो डेटा चाहिए होता है वो डेटा आप अपने पास एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर आप में से किस किस को ये बात पता है कि क्या एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें व्हाट्सएप मार्केटिंग की जाती है, व्हाट्सएप जाता है, आपको किस किस को आइडिया है ये व्हाट्सएप का? एक्चुअली व्हाट्सएप का ओपन रेट एसएमएस के ओपन रेट से ज्यादा है। ओके, देखो, उसमें फिर व्हाट्सएप का होता है, तो हमारा, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो होता है कि एक मार्केट में आप सबसे पहले जाके डेटा एक्सट्रैक्टर होता है, और आप वो डेटा एक्सट्रैक्टर ले लेते हैं। और अगर आप डेटा एक्सट्रैक्टर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको नंबर भी, ओके, व्हाट्सएप आई हैव सीन बट नॉट यूज्ड, ओके, मैं आपको एक मिनट अपना दिखा देता हूँ। वेट वेट करो जरा एक सेकंड के लिए। अरे यार, ओके, चलो, वो थोड़ा टाइम ले जाएगा। मतलब व्हाट्सएप का एक सॉफ्टवेयर होता है आज की डेट में, ये देखो, ये चीज आपको समझनी है कि इंडस्ट्री जो है बहुत तेजी से चेंज हो रही है। आज ये काम कर रहा है व्हाट्सएप वाला, आपको बहुत तेजी से अगले हफ्ते, अगले महीने कुछ और आएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब ये आपको समझना पड़ेगा। और जो दूसरा तरीका होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पैटर्न है, इन इन चीजों को आपको यूज करना। तो दूसरा जो तरीका हो गया, वो हो गया, जिसको मैं बोल रहा था, इट्स इनडायरेक्ट सेल, एसोसिएट, और उनको आपने फॉर एग्जांपल डेटा एक्सट्रैक्ट किया, डेटा पे आपने उनको व्हाट्सएप करना शुरू कर दिया, सिंपल। या आप अपने ऐड कर देते हो, और ऐड के अंदर भी आपने फेसबुक में ऐड डाल दिया, 10-20 हजार रुपए खर्च करे, आपके पास में 300-400 लोग आते हैं, 25-30 रुपए लीड आती है। मुझे लग रहा है 25-30 रुपए में एक आदमी आपको इंटरेस्ट शो कर देता है, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो 250 रुपए में 10 बंदों ने इंटरेस्ट शो कर दिया, 2500 में 100 लोगों ने शो कर दिया। अब 2500 लगाओ, 5-6 लोगों की टीम बन गई, सिंपल सा काम है। तो और 5-6 लोग वो भी बेच रहे हैं, उनको 50-50 की शेयरिंग कर लिया आपने। इसी तरीके से सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनको माइंड में टाई अप करके रखते हैं। मैं इस पर डिटेल ट्रेनिंग लूंगा, मतलब इस ट्रेनिंग की टीम की बिल्कुल डिटेल ट्रेनिंग होती है। जो आज का पर्पस है बताने का वो ये है। थर्ड जो इनकम होती है ना, वो बहुत लोग आप इसमें से मिस कर रहे हो, उसको बोलते हैं फनल इनकम। फनल इनकम, फनल इनकम क्या चीज होती है? फॉर एग्जाम्पल, आपका एक जो फनल, आपने अपना अपना रियल एस्टेट का एक फनल बनाया, जिसमें कैसे क्लाइंट आता है, लीड कैसे जनरेट होते हैं, उसको कैसे ईमेल पे टाई अप किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, कि जैसे लीड आए उसे थैंक यू मेल पहुंच जाए। अब ये इतना आसान काम है, मतलब इतना आसान काम है, मैं आपको बता नहीं सकता। और आपको पता है मार्केट में, पूरे रियल एस्टेट में, आप लीड जनरेट करके देख लो, आपके पास थैंक यू की मेल आ जाए, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, रियल एस्टेट के अलावा कहीं पर भी करोगे थैंक यू की मेल आएगी। आप अमेजन से भी कुछ परचेज करने की कोशिश करोगे ना, वो भी मेल भेज देगा आपको 10 रुपए के आइटम के लिए, पर रियल एस्टेट में नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट में इतने प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं आज की डेट में भी। तो आपका एक मार्जिन बहुत ज्यादा है कि आप बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो उसमें। तो जो फनल इनकम होती है ना, अब आप ये मान के चलिए कि आपके पूरे मोहल्ले में ब्रोकर्स बैठे हैं, आपके पास में रियल एस्टेट के लोग काम कर रहे हैं,
आपने अगर अपना एक बार फनल बना लिया तो यू कैन चार्ज देम, आप उनका फनल बनाइए, ये इनकम क्यों छोड़ रहे हो? गाइस मैं 3.5 लाख रुपए लेता हूं, मैं आपको बहुत ऑनेस्ट बात बोल रहा हूं। आ, अभी मैंने पिछले पिछले 6 महीने बता रहा हूँ, लास्ट 6 मंथ्स में 1 2 3 4 4 महीने में, मतलब पिछले 7 महीने में मैं 4 फनल बना चुका हूं लोगों के, और एक फनल का मैं 3,80,000 रुपए चार्ज करता हूँ, 3,80,000 रुपीज। तो 3,80,000 7 महीने में, तो 15 लाख रुपए तो मेरे को सिर्फ फनल से पे कर दिए लोगों ने। हाउ डू फाइंड दिस इनकम? 15 लाख रुपए, मतलब वो भी 7 महीने में। कोई सेल नहीं है, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं, मतलब कोई सेलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सिर्फ लोग जो जो मार्केट में डीलर या ब्रोकर बैठे हैं वो, देखिए मैं उसका आपको रीजन बताता हूँ। आप में से कोई मुझे आइडिया बताएगा कि जो डीलर या ब्रोकर बैठे हुए हैं, या जो मार्केट में ये जो बिल्डर बैठे हैं, ये कितने रुपए लीड लेते हैं? एक लीड इनके कितने रुपए कॉस्ट करती है? कोई ऐसी गेस करिए, मैं आपको आज थोड़ा सा एक अदर डायरेक्शन में लेके चलता हूँ। यस, इट्स 300, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रवीण जी, 300 रुपीज की, 300 रुपीज पर लीड पड़ती है। 300 रुपए की लीड क्यों पड़ती है? जैसे मैजिक ब्रिक भी 350, मैजिक ब्रिक तो अब 450 रुपए तक की लीड हो गई है, अगर अगर आपका प्रोडक्ट 50 लाख से ऊपर है तो 450, 480 रुपए तक वो एक लीड दे रहा है। मेरा सवाल यह आ जाता है कि 300 350 रुपए की लीड वो देता है, आप उसको जाके बोलते हो कि मैं तुम्हारी ये लीड 150 रुपए तक, 100 150 रुपए कर दूंगा, तुम्हारे इन हाउस सिस्टम डाल दूंगा, तुम्हारा ही लीड जनरेशन का सिस्टम में डाल दूंगा। वो चीज मैं आपको सिखाता हूँ उसमें। वो सिस्टम अगर आप उसका डाल देते हैं तो आप उसकी पर लीड कितने बचा रहे हैं? 150 रुपए पर लीड। महीने की नाना करते हुए भी मैं बता रहा हूँ आपको कि वो 500 से नीचे लीड कोई काम नहीं कर रहा है। 500 रुपए, 500 लीड मिनिमम भी ले रहे हैं तो 75,000 रुपए पर, यानी आप 35,000 रुपए पर मंथ उनके बचा देते हैं। तो अगर आप उनसे 1 लाख रुपए भी बोलोगे ना कि मैं आपके 35,000 रुपए पर मंथ जिंदगी भर के बचा दूंगा, तो भी वो आपको 5 मिनट लगेंगे 1 लाख रुपए देने में। और मैं ये कह रहा हूँ फनल भी मत बनाइए, उनका इन हाउस लीड जनरेशन सिस्टम ही डाल दीजिए। कोई दिक्कत है इसके अंदर में? और जिनको ये लगता है कि देखिए दुनिया में बहुत है, बहुत कुछ है, अबंडेंस में जीते हैं हम लोग, मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाह रहा। तो आपको अगर ये ऐसी कोई आपको ये जो इनकम कोई पे करने के लिए तैयार बैठा है, आपको कोई प्रॉब्लम है करने में? हैव यू एनी प्रॉब्लम अगर आपको कोई पे कर दे तो इस चीज के लिए? ओके, तो बस आपके ब्रोशर में नहीं है, मतलब आपके मतलब कि आपके आपके ब्रोशर में ही नहीं है ये इनकम इनकम पैटर्न ना, आपके ब्रोशर में ही नहीं है कि आप सोचो कि नहीं यार मैं किसी को क्या बोलूं, छोड़ो ना यार, पता नहीं कौन देगा या नहीं देगा। अरे गाइस, जब आप किसी की समस्या का समाधान हो, ऐसे समझो, ऐसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मेरे फोटे में नहीं है, मैं नहीं करता हूँ ये काम क्योंकि मैं कर नहीं सकता, मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर मैं कल आपके पास आता हूँ, अमित आपके पास में आता है और अमित आपको कहते हैं कि लाओ ये लो सिस्टम दो, मैं आपका पूरा सिस्टम डाल देता हूँ, टोटल सिस्टम डाल देता हूँ। और इस सिस्टम को डलते के साथ ही, जैसे ही सिस्टम डलेगा, लीड जनरेट, ये आना, कॉलिंग वॉलिंग चैट सिस्टम, ये सिस्टम सब मैं आपको परफेक्टली बना के दे देता हूँ। सिर्फ आपने क्या करना है कि अब के बाद आपको कुछ नहीं करना, आप साइड पे बैठे रहेंगे और आपके पास कॉल आएगा, जी आपकी साइट कहाँ पर है, बस आप उसे साइट बताते जाइएगा, और महीने के अंदर में 2 से 3 बुकिंग आपकी हो जाएगी। ये फनल मैं आपका सेट करके डाल देता हूँ। लाओ मैं 80-90 हजार रुपए आपसे पूरा सिस्टम बना देता हूँ, आपका मैं दूंगा। आपको क्या लगता है अगर ये मार्केट में मैं ये बोलना शुरू कर दूं तो कितने लोग हैं जिनकी मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन हूं? आपको क्या लगता है? जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो 300 रुपए लीड ले रहे हैं, जो 300 रुपए लीड ले रहे हैं, 400 रुपए लीड ले रहे हैं, मैं कहता हूँ कि लाओ मैं तुम्हारी लीड 80 रुपए कर देता हूँ, 90 रुपए कर देता हूँ। तो ऐसा कौन सा इंसान है जिसको लगेगा कि नहीं यार, ये कौन भाई साहब, ये तो भगवान समान इंसान सामने आ गया है? आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो गाइस, जो तीसरी इनकम है ना, फनल इनकम, दैट इज वेरी गुड इनकम। इसे बोलते हैं बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। इसमें क्लाइंट नहीं है बट बिजनेस टू बिजनेस नहीं होता है, तो बी टू बी भी आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है। ये चीज आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, मैं आपसे पर्सनली कह रहा हूँ कि उस जो सेटअप है, उस सेटअप को एक बार कैसे करना है वैसे करिए। और मार्केट के अंदर में उस सेटअप को जब भी कहीं जा रहे हैं, अपने कार्ड के अंदर रखिएगा। उस कार्ड को ना, जैसे अपना कार्ड बनाया, तो जब ब्रोकर को देंगे आप वो कार्ड, तो ब्रोकर को देंगे कि सर, मान के, अब जब कोई भी उठते बैठते होंगे तो कहते ये क्या करते हैं आप? कहते हैं सर मैं ना पूरा जो सिस्टम है उसका ऑटोमेशन करता हूँ।
रियल एस्टेट ऑटोमेशन, तो आपने अपने कार्ड में डाल दिया रियल एस्टेट ऑटोमेशन, तो वो कहेगा रियल एस्टेट ऑटोमेशन क्या होता है कि सर अपने आप मेल जाएगी, अपने आप चैट जाएगा, अपने आप आंसर जाएगा, अपने आप ट्रैकिंग होगी, अपने आप सब कुछ होगा, ये सिस्टम में डाल के दे देता हूँ। तो आप उसको वो अपने उसका कार्ड दे देते हैं एंड यू गॉन ऑटोमेशन की बात बोल के। कोई दिक्कत है इसमें प्लीज टाइप, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम ऐसा करने में? और साल के अंदर भी अगर आपको 5 या 6 लोग आके अप्रोच कर लेते हैं, तो फिर यार हम लोग मतलब किस चीज़ का वेट, इतनी अच्छी इनकम्स आपके सामने पड़ी हैं और रियल एस्टेट तो ऐसा मार्केट है कि इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है और इतना पैसा फूका जाता है इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट का और कोई भी ठीक से करता नहीं है। आप लोग घुस जाइए और इस तरीके से करना शुरू करिए। इससे इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी होगी, जैसे मैंने बताया इट्स माय मिशन। इससे इंडस्ट्री भी बहुत प्रोफेशनल होगी एंड सेम टाइम पे आप बहुत कमाई करोगे इनिशियली अभी, और अगले 5 साल तक भी अगर 1000 लोग भी रोज लोगों का फनल भी बनाएंगे ना, तो भी ये मतलब तो भी बहुत इनकम पड़ी हुई है। एंड फोर्थ जो हमारी इनकम होती है वो होती है जब आप उनको वो फनल दे के आते हो, देखिए जैसे मान के आपने उनका फनल बना दिया, तो आप क्या करते हैं जो ईमेल्स वगैरह होते हैं वो आप अपने लिंक से शेयर कर देते हो। तो पर मंथ उसमें से 10 टू 20%, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है तो कितना मिलता है, बट 20% तो होता ही है। तो 20% मान के चलिए वो सारे टूल्स के अंदर में 15 से 20,000 रुपए लगाते हैं और 20% आपका है, तो 4,000 रुपए पर मंथ थ्रू आउट इनकम आपकी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे जिससे जब मैं गया था इंटरनेट पे, तो इंटरनेट पे कहीं पर रेफरल लगे होते हैं, तो जैसे ये जब मैंने ये सॉफ्टवेयर बाय करे होंगे, आज मेरी पेमेंट जाती है तो उनको 20% अब मिलता ही चला जा रहा है। मतलब जब से मैं यूज कर रहा हूँ, काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, तब से पेमेंट उनको चलती चली जा रही है। तो ये 4 तरह की इनकम होती है। फिर 5वां होता है ट्रेनिंग वगैरह, मैं उस पे अभी नहीं आ रहा हूँ। तो गाइस होप यू अंडरस्टैंड दिस 4 टाइप्स ऑफ इनकम। और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि नेक्स्ट टाइम इन 4 में से डिटेल में आप किस में जानना चाहोगे? ओके, नेक्स्ट और कोई आप में से इन 4 इनकम में से टीम बनाना होता है, टाई अप करना होता है और फनल इनकम होता है जो आप कर सकते हैं। मैं बहुत हेवी चार्ज करता हूँ फनल का, मैं आपको ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली मतलब मैं मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई 3 साढ़े 3 लाख रुपए देगा तो मैं तेरा बना दूंगा 15-20 दिन के अंदर में, अदरवाइज मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो महीने में या 2 महीने में कोई एक आदमी आके दे देता तो मेरी साढ़े तीन लाख रुपए एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। इट्स लाइक दिस। तो ओके, टाई अप्स के बारे में ठीक है। तो आ, ठीक है, मैं समझ गया, मतलब कि हम इस इनकम पे वन बाय वन करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम के अंदर में जो हमारा नेक्स्ट जो मीटिंग होगी, नेक्स्ट मीटिंग के अंदर में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे डिटेल में कवर ऐसे करेंगे। मैं आपको ना एक काम करते हैं, इसमें दोनों कवर हो जाएंगे। मैं आपको अपना पूरा फनल दिखाऊंगा एसोसिएट वाला, उससे एसोसिएट का फनल बनता कैसे वो भी आपको आइडिया लग जाएगा और एसोसिएट बनते कैसे हैं वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। पूरा फनल मैं आपके साथ में शेयर करूंगा नेक्स्ट टाइम पे। नेक्स्ट मास्टर क्लास में आप पूरा फनल देखिएगा, तो वो फनल बनता कैसे है। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं, अगर आप किसी ब्रोकर या बिल्डर के लिए बोलो कि मैं आपकी टीम बना सकता हूं, मैं आपकी टीम बना सकता हूं, मतलब आपको कैसा लगे कि वो उसको बोलो कि भाई आज की डेट में सबसे बड़ा बिल्डर और ब्रोकर का क्या है, अगर उसको बेचने वालों की टीम मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है उसके लिए। यस और नो? है ना? और आप उसको बोलो कि मैं आपकी टीम ही बना देता हूं, तो पैसा भी वो खर्च कर रहा है, फनल आप बना रहे हो, टीम आप बना के दे देते हो उसको और उसका आप चार्ज कर लेते हो। तो यकीन मानिए वो बहुत खुश होता है, उसकी टीम बन जाएगी भाई, 40 50 60 70 लोगों की आप उसकी टीम बना देते हो। तो अब मैं काम करता हूँ, नेक्स्ट जो हमारा मास्टर क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको टीम वाला, जो मेरा टीम का फनल चलता है, जैसे टीम बनते हैं, उसे हम ट्रेनिंग कैसे देते हैं, मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर दूंगा उसका, पूरा स्ट्रक्चर कि किस तरीके से टीम को फिर पहले टीम बनाते जनरेट कैसे करनी होती है, फिर वो आती कैसे है, फिर उसको ट्रेनिंग के लिए कौन-कौन से जो टॉपिक है वो ट्रेनिंग करनी होती है, और उसके बाद हम उसे नरिश कैसे करते हैं, मतलब नरिशमेंट कैसे होता है टीम का। देन हम लोग उसको सेल और उनका पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं वो पूरा आपको सिस्टम अपना दूंगा, ठीक है ना? तो आप लेना चाहोगे नेक्स्ट मीटिंग में? वुड यू लाइक टू हैव दिस होल फनल? पूरा फनल दिखाऊंगा मैं, वो 1 डेढ़ घंटा चला ही जाएगा उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट मास्टर क्लास आपकी बहुत फिर ठीक है, इन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको पूरा ये जो चैनल है, एसोसिएट का चैनल बनाते कैसे हैं, उसका पूरा फनल लाइव शेयर करूंगा, लाइव बना बनाया। उसके लिए एक्चुअली में क्या होता है, मैं अभी नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे हर एक चीज ओपन करनी पड़ेगी
जो शेयर करना है आपको। तो वो शेयर करके वो पहले से मुझे ओपन करके सब कुछ रखना पड़ेगा ताकि वन बाय करके मैं आपको दिखाता चलूँ उसमें किस तरीके से हम उसको करते हैं ट्राई। ठीक है? नाउ फाइनली अगर आपके कोई सवाल हैं? मयूर आई एम सो सॉरी, लास्ट संडे ना मैंने इसमें रिकॉर्डिंग का बटन दबाना ही भूल गया था यार, सॉरी। आज मैंने कर रखा है वैसे। मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन था, वो यूट्यूब का एसईओ था। इस पे भी लूँगा मैं अभी दोबारा वो डिटेल में लूँगा मैं सेशन कि एसईओ पे मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे मैं आपको डिटेल के अंदर में वो लेने वाला हूँ। श्रीधर हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं काम करता हूँ ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं आपको जो मेरे को डेटा ये देता है ना, मैं आपको उसका नंबर शेयर कर देता हूँ ना। जो ये सर्विस प्रोवाइडर है उसका नंबर ही शेयर कर दूँगा ना मैं आपको। श्रीधर ठीक है? और कॉन्टैक्ट में है ना? मैं आपको उसका नंबर शेयर 1 मिनट रुको। पर प्लीज़ मेरे मतलब आप ना बहुत जनरल इंक्वायरी मत करना, उसे लगेगा कि मैं अब नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। जस्ट आप उसको बोल देना कि इंटरनेट से नंबर लिया था। तो 1 मिनट, आप उससे डील कर सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट। इट्स नेम इन राहुल। 1 सेकंड। आप कहीं से भी हो, आप इसकी सर्विस यूज़ कर सकते हो। 7982724566 राहुल नाम है इसका, राहुल। ओ सॉरी, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। दिस इज 79827245। मैं इसलिए कह रहा हूँ नाम ना लेना क्योंकि बहुत कॉल अगर उसके बाद चले जाएंगे और बिजनेस कन्वर्ट नहीं होता तो उसे लगेगा कि मैं नंबर बांट रहा हूँ जनरल इंक्वायरीज के लिए। तो प्लीज अपनी तरफ से बात करना आप। राहुल नाम है इनका, मिस्टर राहुल। तो आप इनसे बात कर लो। ये व्हाट्सएप का भी सॉफ्टवेयर देते हैं। व्हाट्सएप का ये देते हैं आपको 4,000 रुपए में 6 महीने के लिए। अब बढ़ा दिया वो रेट, मुझे नहीं पता। हमें बताता हूँ, गुड क्वेश्चन। वो अच्छा लगेगा। 4,000 रुपए में ये आपको 6 महीने के लिए अनलिमिटेड नंबर पे व्हाट्सएप कर लो। हाउ डू यू फाइंड इट? 6 महीने तक अनलिमिटेड, 1 करोड़ 2 करोड़ व्हाट्सएप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने के लिए 4-5 हज़ार रुपए में, मतलब कुछ कह रहे थे रिवाइज करना है, पर 1,000-2,000 रुपए रिवाइज हुआ होगा। और डेटा एक्सट्रैक्टर के लिए था अगर आप इनसे ले लेते हैं 3.5 1,000 रुपए में ये 3 डेटा एक्सट्रैक्टर दे देंगे आपको। एक फेसबुक का दे देंगे, एक दे देंगे आपको इंडिया मार्ट का। इंडिया मार्ट मतलब जो लोगों ने जस्ट डायल का, तो जस्ट डायल में से आपको सीए इंश्योरेंस एजेंट के नंबर मिल जाते हैं। और फेसबुक से आपको जो फेसबुक में आप जो चाहोगे आपको मिल जाता है। डीलर वगैरह की आपको जरूरत होगी नहीं, ये आपको मिल जाता है। आप डेटा इनसे ले सकते हैं इस टाइप से। तो ठीक है गाइस, तो होप यू लाइक दिस सेशन। होप ये जो सारा था आज, जो कुछ तो नया लिया होगा आपने। नितिश, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सर्टिफिकेट अपने आप आता है। मैं बिल्कुल चेक कर रहा हूँ। आप ही ने एक पीछे भी मेरे पास में एक क्वेरी आई थी कि सर्टिफिकेट इश्यूज नहीं हो रहे हैं। मुझे चेक करने दो प्लीज, मुझे चेक करने दो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आज के लिए फिर ये सेशन इतना ही रखते हैं हम लोग। और जैसे मैंने आपको बोला था, ये क्लासेस मतलब बहुत कुछ है भी सीखने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि मैं 2 घंटे भी 3 घंटे भी बैठ के बता सकते हैं, लेकिन 2-3 घंटे बैठने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सीखना मतलब एक सीखने की कैपेसिटी खत्म होती है। इसलिए इसको वीक दर वीक लेके चलना है हमने। लेकिन मैं आपसे बार-बार बोल रहा हूँ, ये इस मीटिंग्स का, इसका कोई ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं है अगर आप एक्शन नहीं कर रहे हैं। अगर आप मार्केट में जाके एक्शंस नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और
जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक फनल एक बहुत बड़ी इनकम है, लेकिन वो फनल इनकम के लिए मैं 3.5 लाख रुपए, मैं आपको ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, मैं इनवॉइस है मेरे पास में, 3,80,000 रुपीज मैं चार्ज करता हूँ। वही प्रोग्राम मैंने इसके अंदर में जो आपके लिए डाला हुआ है, जो प्राइस टैग डाला हुआ है, दैट इज 9,999 का डाला हुआ है। आप मतलब प्राइस का वो देखो, और आप उसको करने के बाद में जो यू फील कॉन्फिडेंट, उसमें दो फैक्टर हैं। एक आप अपना बनाएंगे, साथ साथ किसी और का भी बनाइए। तो जितने पैसे आप उसको दोगे ना, उतने तो आप मार्केट से 1 महीना 2 महीने में किसी से भी लेके उसके लिए बना के 25-30 हजार पे उसके लिए बना के आप उसको ले सकते हैं। तो डिले करने की कोई लॉजिक नहीं है, एक्शन लेना जरूरी है। प्लीज डू सम एक्शंस। रोड पे जाइए, प्रोजेक्ट पकड़िए, काम करना शुरू कीजिए। तो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल यू गाइस। देयर इज बहुत अच्छी इनकम पड़ी हुई है, पर होता ही है ना कि जैसे जब आप कॉन्फिडेंट होते हो ना, देखो इट्स नॉट अबाउट द इन्वेस्टमेंट और पैसा क्या होता है। रियल एस्टेट, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ऐसे समझना। लास्ट यहाँ से मैं बात को एंड करूंगा। आप जहां पर भी रहते हो, इस पूरे भारत में आप जहां पर भी रहते हो, मुझे प्लीज सच ट्रूली आंसर बताना जो आपके दिमाग में आता है। आप जहां पर भी रहते हो, और अगर आपके पड़ोसी वाला जो घर है, उसे जल्दी घर बेच के निकलना है, और प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है, उसे घर बेच के जल्दी जाना, वो कह रहा है जिस भी भाव पे बिकती है बिक जाए, और वो ये कहता है कि ये घर मैं 1,80,000 रुपए का दे रहा हूँ, और मुझे बस निकलना है, जो आ जाए मेरे हाथ में, 1.5 लाख रुपए मुझे जो भी दे दो, मैं उसको रजिस्ट्री का आज साइन करके चला जाऊंगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये 1.5-2 लाख रुपए छोड़ देंगे, और वो कहता है कि शाम तक, परसों तक मुझे दे देना? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो छोड़ देंगे? यस, बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू, मतलब आप कितने लोग हैं जो आपको लगता है कि वो प्रॉपर्टी आप छोड़ देंगे, आप बाय नहीं करेंगे? मतलब इट्स अ वेग एंड ब्लंट, एक एक बेवकूफाना मैंने सब वो पूछा है, लेकिन एक्चुअल में इसकी रीजन है। रीजन ये हो जाता है, इट्स नॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट, इट्स ऑल अबाउट रिटर्न। तो जब हमारे को रिटर्न के बारे में एश्योरेंस हो जाती है ना, तो इन्वेस्टमेंट अपने आप हो जाती है। यही नो इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप लोगों को ना सबसे ज्यादा फोकस है, और रिटर्न आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक आप उसके बारे में डीप नॉलेज नहीं लेते, मतलब डीप इनसाइड मार्केट में नहीं एंटर करते, डीप नॉलेज नहीं लेते। तभी तो मैंने बोला कि ये पूरा पूरा जो सिस्टम है, ये कि पहले नॉलेज ले लो। नॉलेज लेने का मतलब ये होता है कि अगर आपको फुल नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस है तो फिर आप जो मर्जी कर सकते हैं। तो ये सीरीज हमेशा ऐसे चलती है, तो दिमाग में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अब जैसे डेटा एक्सट्रैक्टर का मैंने पूछा था, तो मैंने उनसे बोला कि ये 4-1 हजार रुपए में मिलता है, क्योंकि 4,000 रुपए रकम नहीं होती क्या? लेकिन 4,000 में सस्ता लगा। सस्ता 4,000 नहीं था, कंपैरेटिवली मार्केट के अंदर में जो अदर चीजें हैं वो इससे काफी महंगी हैं, तो हम कंपेयर करने लग जाते हैं। ठीक है ना? तो इस पैटर्न के साथ में मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, डू सम एक्शंस। मार्केट में जाके एक्शंस लीजिए, जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए, वरना कुछ दिन में ये सेशंस आपको बोर लगने लगेंगे अगर आप एक्शंस नहीं ले रहे हैं। और अगर आप मार्केट में एक्शंस ले रहे हैं, मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये सेशंस आपको हमेशा अच्छे लगते रहेंगे। ओके गाइस, तो टेक केयर, बाय बाय। और संडे का दिन है, थोड़ा मेरा एक्शन टाइम होता है आज। तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ा सेशन को 11 बजे तक कर दिया था। ओके, बाय बाय गाइस। बाय बाय करें आप मुझे, तो मैं फिर यहाँ से एंड करता हूँ सेशंस को। ठीक है गाइस, डू सम एक्शन। बाय।